वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे फल और सब्जियों में पाए जाने वाले प्राकृतिक अम्लों के नाम, जैसे कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। तो चलिए आज इसको देखते हैं, पूरा टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले बात करें अगर फल और सब्जी की, तो हर एक फल सब्जी में कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, जैसे कि और फल का जो कलर होता है वो भी किसी ना किसी तत्व के कारण ही होता है। तो आज इसी टॉपिक को हम पूरा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करें सेब की। सेब में मैलिक अम्ल होता है और एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक एसिड और एस्कार्बिक एसिड ये किसमें? एप्पल में, यानी कि सेब में पाया जाता है। इसके बाद जो खट्टी चीज़ें होती है जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, इन सब में सिट्रिक एसिड मिलेगा आपको। जो भी खट्टे पदार्थ होंगे उसमें सिट्रिक एसिड मिलता है। संतरा, नींबू, इसमें सिट्रिक अम्ल मिलता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। टमाटर खट्टा भी होता है इसलिए सिट्रिक एसिड भी इसमें होता है और साथ ही साथ इसमें एस्कार्बिक अम्ल भी होता है। इसके बाद बात करें इमली और अंगूर की, तो इन दोनों में टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है और अंगूर में भी टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इसके बाद दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। वनडे एग्जाम का तो फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे में कई बार ये पूछ चुके हैं और ये पूछा जाता है, पीसीएस में भी पूछा जाता है। और खट्टा दूध जब हो जाता है तो वो दही का रूप ही ले लेता है। तो दही या फिर खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। सोडा वाटर जो होता है उसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं, थोड़ा अच्छे से ध्यान दें क्योंकि ये तो जैसे पूछ चुके हैं कई बार, तो ये पूछने की संभावना ज़्यादा है। ये पूछ सकते हैं, ये अभी शायद एसएससी में भी एक बार पूछ चुके हैं। सोडा वाटर, इसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद आंवला भी खट्टा होता है तो उसमें भी सिट्रिक अम्ल मिलेगा आपको और एस्कार्बिक एसिड मिलेगा, एस्कार्बिक अम्ल मिलेगा। रैपसीड तेल और सरसों का तेल, इसमें इरूसिक अम्ल पाया जाता है। इरूसिक अम्ल, जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें इरूसिक एसिड मिलता है। इसके बाद सब्जियां जैसे कि पालक, गोभी और रेवंडी चीनी, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक के बारे में पूछा गया है एक बार एग्जाम में, पालक में कौन सा एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं काला सहतूत जो होता है या फिर जामुन, इसमें आइसोसाइट्रिक अम्ल पाया जाता है और मैलिक एसिड भी पाया जाता है। आइसोसाइट्रिक एसिड और मैलिक अम्ल। केला में मैलिक अम्ल मिलता है। ठीक है, केला हल्का खट्टा मीठा होता है ना, बहुत थोड़ा सा खट्टा उसमें होता है, लेकिन मैलिक अम्ल इसमें पाया जाता है। इसके बाद है ब्रोकली जो ग्रीन कलर का गोभी उसके कह देते हैं, बट ग्रीन गोभी जैसा होता है, गोभी क्या देखा होगा आपने, तो लेकिन ग्रीन कलर का होता है। तो ब्रोकली में मैलिक और साइट्रिक एसिड का रेशियो होता है 3:2। ठीक है, मैलिक और साइट्रिक एसिड पाया जाता है। गाजर में मैलिक अम्ल मिलता है। सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है। सिरके का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है पीसीएस में। पहले अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको मिलेगा, ये पूछ चुके हैं एग्जाम में। अमाशय या फिर पेट, जो व्यक्ति का पेट होता है, अमाशय होता है, उसमें HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। चींटी और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल मिलता है। गेहूं में ग्लूटोनिक अम्ल मिलता है। गेहूं जो होता है, जैसे आटा बनता है और उसकी फिर रोटी खाते हैं, तो गेहूं में क्या होता है, ग्लूटेनिक अम्ल होता है। चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। नारियल और ताड़ के तेल में लॉरिक अम्ल मिलता है, जिसे डोडिकैनोइक अम्ल भी कहा जाता है। चावल और सोयाबीन, चावल जो होते हैं उसमें फाइटिक अम्ल होता है और सोयाबीन में भी फाइटिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये सब जो है हमने सब्जियों के अम्ल पढ़े। फॉर्मिक अम्ल को मैथोनोइक अम्ल भी कहा जाता है, जिसका HCOOH फॉर्मूला होता है। एस्कॉर्बिक एसिड तथा सिट्रिक एसिड दोनों ही खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। जो खट्टे फल होते हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड ये दोनों पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे पदार्थ जिसमें एस्कॉर्बिक अम्ल ज़्यादा पाया जाएगा तो उसमें स्वाद में वो कसैलापन आ जाएगा, थोड़ा सा कड़वाहट सी आ जाएगी। इसके बाद आगे दिया गया है सोयाबीन का जो ऑयल होता है, सोयाबीन का जो तेल होता है, उसमें लिनोलिक अम्ल ज़्यादा पाया जाता है और साथ ही साथ लिनालेनिक अम्ल ये प्रचुर मात्रा में होते हैं। फाइटिक एसिड केवल उन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है जो पौधों से आते हैं। सभी खाद्य बीज, अनाज, फलियां और जो नट्स होते हैं इनमें अलग अलग मात्रा में फाइटिक एसिड पाया जाता है। जड़ों और कंदों में भी थोड़ी मात्रा में ये पाए जाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है फल और सब्जियों में पाया जाने वाला रंग और तीखापन। हर एक फल का, सब्जी का अलग अलग कलर होता है, उसमें स्वाद में तीखापन भी होता है, तो वो किसके कारण होता है इसको देखते हैं। प्याज है, जैसे प्याज का जो कलर है, प्याज का जो रंग है वो एंथोसाइनिन और
क्वेसेथिन की उपस्थिति के कारण होता है, जो फ्लेवोनोइड्स के वर्ग से संबंधित होते हैं। एंथोसायनिन नारंगी, पीला, बैंगनी रंग प्रदान करता है, जबकि एंथोक्वेसेथिन हल्का पीला या फिर सफेद रंग प्रदान करता है। प्याज में तीखापन एक बाष्पशील तेल एलाई प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। तो जो प्याज होती है, अनियन होती है, उसका तीखापन किसके कारण होता है? एलाइड प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। प्याज से निकलने वाली जो गंध है वो सल्फेनिक अम्ल के कारण होती है। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं। प्याज से जो गंध सी निकलती है वो किसके कारण होती है? सल्फेनिक एसिड के कारण होती है। और ये आंखों की लैक्रिमल ग्रंथि, जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं, उनको उत्तेजित कर देती है, जिससे प्याज काटते हैं आप तो आंसू निकल आते हैं। प्याज रासायनिक उत्तेजक उत्पन्न करता है, जिसे सिन प्रोपेनथियल एस ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में ये जो है कि प्याज की गंध किससे होती है, प्याज का तीखापन किससे होता है, प्याज का सफ़ेद कलर किसके कारण होता है, तो ये एग्जाम में पूछते हैं। इसके बाद है मिर्च। मिर्च में हरा कलर क्लोरोफिल के कारण होता है। गाजर का जो कलर होता है, गाजर अपना रंग कैरोटेनॉइड्स नामक वर्णक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। नारंगी गाजर अल्फा और बीटा कैरोटीन द्वारा रंगीन होते हैं। लाल गाजर का रंग लाइकोपीन से होता है और जो पीला कैरोटीन होता है उससे होता है। और बैगनी रंग एंथोसायनिन से मिलता है। ठीक है, तो जो लाल कलर की आप गाजर देखते हैं वो लाइकोपीन से होती है, पीली गाजर देखते हैं कैरोटीन से बनती है, और जो बैगनी रंग मिलता है गाजर को वो एंथोसायनिन के कारण मिलता है। इसके बाद है चुकंदर में जो लाल कलर होता है वो वेटाइन के कारण होता है। ये याद भी कर सकते हैं, चुकंदर को बीट रूट्स बोलते हैं, तो वेटाइन के कारण ये मिलता है इसको कलर। पपीता का पीला रंग कैरिकोजेंथिन पिगमेंट के कारण होता है। मूली में सफ़ेद रंग जैंथीन से होता है। लौंग का जो तीखापन होता है यूजेनॉल के कारण होता है। सेब में जो लाल रंग होता है या फिर चेरी का जो रेड कलर होता है वो एंथोसायनिन के कारण होता है। इसके बाद आगे दिया गया है बैगन। बैगन का बैगनी रंग किसके कारण होता है? ये भी एंथोसायनिन के कारण होता है। इसके बाद है आलू में हरा कलर, ये सेलेनिन के कारण होता है। आलू का जो ग्रीन कलर हो जाता है सेलेनिन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन के कारण होता है। और दूध का जो हल्का पीला रंग होता है वो बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। बादाम में जो कड़वाहट होती है एमाइल लैडिन के कारण या फिर प्रूसिक अथवा हाइड्रोसायनिक अम्ल के कारण होती है। इसके बाद अरवी में जो कनकनाहट टाइप की होती है, और चने की पत्ती में जो खट्टापन होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। और सलजम की चरपराहट भी कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सब्जियों का तीखापन, कलर और सब्जियों में पाए जाने वाले अम्लों को देखा, फल में पाए जाने वाले जो अम्ल हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी पेड ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।